प्रश्नकर्ता पूछते हैं, इस वर्तमान क्षण में आपकी क्या स्थिति है? महाराज कहते हैं, एक ऐसी स्थिति जिसमें कोई अनुभव नहीं होता, परंतु उसी में सभी अनुभव समाहित है। प्रश्नकर्ता, क्या आप किसी दूसरे व्यक्ति के मन और हृदय में प्रवेश करके उसके अनुभव को साझा कर सकते हैं? महाराज, नहीं, ऐसी बातें विशेष प्रशिक्षण से संभव होती है। मैं गेहूं का व्यापारी हूं, मुझे रोटी या केक के बारे में ज्यादा नहीं पता। शायद मुझे गेहूं की दलिया का स्वाद भी न पता हो, लेकिन गेहूं के दाने के बारे में मैं सब कुछ जानता हूं। मैं अनुभव के स्रोत को जानता हूं, परंतु अनुभव जिन अनगिनत रूपों में प्रकट होता है उन सबको मैं नहीं जानता, नहीं मुझे जानने की आवश्यकता है। हर क्षण में जीवन जीने के लिए जितना जानना आवश्यक होता है वह स्वतः पता चल जाता है। प्रश्नकर्ता, मेरी व्यक्तिगत चेतना और आपकी व्यक्तिगत चेतना, क्या ये ब्रह्मा के मन में मौजूद है? महाराज, जो सार्वभौमिक है वह व्यक्तिगत को नहीं जानता। व्यक्ति का अस्तित्व एक व्यक्तिगत विषय है। व्यक्ति समय और स्थान में स्थित होता है, उसका नाम और रूप होता है, एक आरंभ और एक अंत होता है। लेकिन जो सार्वभौमिक है वह सभी व्यक्तियों को समाहित करता है, और जो परम है वह इन सबके मूल में और इन सबसे परे है। प्रश्नकर्ता, मुझे समष्टि से कोई मतलब नहीं है। मेरी चेतना और आपकी चेतना, इन दोनों के बीच क्या संबंध है? महाराज, जैसे दो स्वप्न देखने वालों के बीच क्या संबंध हो सकता है? प्रश्नकर्ता, वे एक दूसरे के बारे में स्वप्न देख सकते हैं। महाराज, लोग यही तो कर रहे हैं। हर कोई दूसरों की कल्पना करता है और उनसे जुड़ाव की तलाश करता है। वास्तव में जुड़ाव स्वयं खोज करता है, स्वयं खोजना पर भी एक आत्मा। प्रश्नकर्ता, लेकिन जो अनेक चेतन बिंदु हैं उनके बीच कुछ तो समान होना चाहिए। महाराज, ये अनेक बिंदु कहाँ हैं? केवल तुम्हारे मन में। तुम जोर देते हो कि तुम्हारी दुनिया तुम्हारे मन से स्वतंत्र है। ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरों के मन को जानने की चाहत केवल इसलिए है क्योंकि तुम अपना ही मन नहीं जानते। पहले अपने मन को जानो, तब तुम्हें पता चलेगा कि दूसरों के मन का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि वहां कोई दूसरे लोग हैं ही नहीं। तुम ही वह साझा तत्व हो जो सभी मनों को जीवता है। अस्तित्व ही चेतना है। मैं हूं सभी पर लागू होता है। प्रश्नकर्ता, यह बात मान लें कि परम ब्रह्म हर किसी में उपस्थित है, लेकिन इसका हमें क्या लाभ? महाराज, तुम उस व्यक्ति जैसे हो जो कहता है, मुझे अपने सामान रखने के लिए जगह चाहिए पर मुझे स्थान से क्या लेना देना, या मुझे दूध, चाय, कॉफी या सोडा चाहिए लेकिन पानी का कोई उपयोग नहीं। क्या तुम नहीं समझते कि परम सत्य ही वह आधार है जिससे सब कुछ संभव होता है? लेकिन यदि तुम पूछो कि इससे तुम्हें व्यक्तिगत रूप से क्या लाभ है, तो मैं कहूंगा कुछ भी नहीं। रोजमर्रा के जीवन में जो वास्तविक को जानता है उसे कोई विशेष लाभ नहीं होता, बल्कि कभी कभी नुकसान होता है। क्योंकि वह लोभ और भय से मुक्त होता है, वह स्वयं की रक्षा नहीं करता। लाभ की धारणा ही उसे पराई लगती है। वह संग्रह से घृणा करता है। उसका जीवन निरंतर त्याग, बांटने और देने का जीवन होता है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, यदि परम सत्य को जानने में कोई विशेष लाभ नहीं है तो फिर इतना कष्ट क्यों उठाया जाए? महाराज कहते हैं, कष्ट तभी होता है जब तुम किसी चीज को पकड़कर बैठे होते हो। जब तुम किसी भी चीज को पकड़ना छोड़ देते हो तब कोई कष्ट नहीं रहता। जो छूता है उसे छोड़ देना, वही बड़े को प्राप्त करना है। जब तुम सब कुछ छोड़ देते हो तभी सब कुछ पा जाते हो। तब जीवन वैसा ही हो जाता है जैसा वह होना चाहिए। एक अनंत स्रोत से निकली हुई शुद्ध ऊर्जा की किरण। उस प्रकाश में यह संसार बस एक स्वप्न की तरह धुंधला सा दिखता है। प्रश्नकर्ता, यदि मेरी दुनिया केवल एक सपना है और आप भी उस सपने का हिस्सा है, तो फिर आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? अगर सपना वास्तविक नहीं है तो वास्तविकता उस पर कैसे असर कर सकती है? महाराज, जब तक सपना चलता है वह अस्थायी रूप से अस्तित्व रखता है। समस्या तब पैदा होती है जब तुम उस सपने को पकड़कर रखना चाहते हो। बस उसे जाने दो। यह कल्पना मत करो कि सपना तुम्हारा है। प्रश्नकर्ता, आप मानकर चलते हैं कि सपना बिना सपना देखने वाले के भी हो सकता है, और यह कि मैं अपनी इच्छा से उस सपने से जुड़ा हुआ हूं, परंतु मैं ही सपना देखने वाला हूं और वही सपना भी हूं। फिर सपना देखना कौन रोके? महाराज, सपना खुद को अंत तक चलाएगा। तुम उसे रोक नहीं सकते, लेकिन तुम यह कर सकते हो कि उसे केवल एक सपना मानकर देखो।
उसे सत्य का दर्जा ना दो। प्रश्नकर्ता, मैं यहां बैठा हूं आपके सामने, मैं सपना देख रहा हूं और आप मेरे इस सपने में मुझे बात करते हुए देख रहे हैं। हमारे बीच क्या संबंध है? महाराज, तुम्हें जगाने का मेरा इरादा ही हमारा संबंध है। मेरा हृदय चाहता है कि तुम जागो। मैं तुम्हें तुम्हारे इस स्वप्न में दुखी देखता हूं और जानता हूं कि तुम्हारे दुखों का अंत तभी होगा जब तुम जागोगे। जब तुम अपने सपने को सपना समझोगे तभी जागोगे। मुझे तुम्हारे स्वप्न की कहानी में कोई रुचि नहीं है। मेरे लिए यह जानना ही पर्याप्त है कि तुम्हें जागना है। तुम्हें अपने सपने को किसी निष्कर्ष पर पहुंचाना, उसे सुंदर या श्रेष्ठ बनाना आवश्यक नहीं है। केवल यह जानना काफी है कि वह सपना है। कल्पनाएं छोड़ दो, विश्वास करना बंद करो। मानवीय जीवन की सारी विसंगतियां, झूठ और दुख को देखो और यह देखो कि उसे पार करना जरूरी है। प्रश्नकर्ता, उस स्वप्न में कुछ प्रेमपूर्ण रिश्ते होते हैं जो वास्तविक और शाश्वत प्रतीत होते हैं। क्या वे जागने पर समाप्त हो जाते हैं? महाराज, स्वप्न में तुम कुछ लोगों से प्रेम करते हो और कुछ से नहीं, लेकिन जब तुम जागते हो तो पाते हो कि तुम स्वयं प्रेम हो जो सभी को समाहित करता है। व्यक्तिगत प्रेम, चाहे वह कितना भी गहरा और सच्चा हो, अंततः बांधता है, लेकिन स्वतंत्र प्रेम सभी का प्रेम होता है। प्रश्नकर्ता, लोग आते हैं और चले जाते हैं, जिनसे मिलते हैं उनसे प्रेम हो जाता है, लेकिन सभी से प्रेम कैसे किया जा सकता है? महाराज, जब तुम स्वयं प्रेम बन जाते हो तब तुम समय और गणना से परे हो जाते हो। एक से प्रेम करने में तुम सभी से प्रेम करते हो और सभी से प्रेम करने में तुम प्रत्येक से प्रेम करते हो। एक और सब परस्पर विरोधी नहीं होते। प्रश्नकर्ता, आप कहते हैं कि आप समयातीत स्थिति में हैं। क्या इसका मतलब है कि आपके लिए भूत और भविष्य दोनों खुले हैं? क्या आपने राम के गुरु वशिष्ठ मुनि से मुलाकात की थी? महाराज, यह प्रश्न समय के भीतर है और समय के बारे में भी। फिर तुम मुझे एक स्वप्न की बात पूछ रहे हो। समयातीतता समय का विस्तार नहीं है, बल्कि समय के भ्रम से परे है। जिसने स्वयं को वशिष्ठ कहा, वही वशिष्ठ को जानता था। मैं सभी नामों और रूपों से परे हूं। वशिष्ठ तुम्हारे स्वप्न में एक और स्वप्न है, मैं उसे कैसे जान सकता हूं? तुम भूत और भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहते हो। यह सब केवल तुम्हारी इस चाहत का परिणाम है कि तुम स्वयं को बनाए रखना चाहते हो, विलुप्त होने से बचाना चाहते हो, और जब तुम स्वयं को बनाए रखना चाहते हो तो दूसरों को भी बनाए रखना चाहते हो, इसलिए उनका अस्तित्व तुम्हें जरूरी लगता है। लेकिन जिसे तुम जीवित रहना कहते हो, वह केवल एक स्वप्न का बने रहना है। मृत्यु उससे बेहतर है, क्योंकि उसमें जागने की संभावना होती है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, आप अनंतता से परिचित हैं, इसलिए आपको अपने अस्तित्व की चिंता नहीं है। महाराज कहते हैं, बात उल्टी है। जब मनुष्य सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है तभी वह अनंत हो जाता है। हर प्रकार का आसक्ति भय लाती है, क्योंकि हर वस्तु नश्वर है और भय मनुष्य को दास बना देता है। यह आसक्ति से मुक्ति किसी अभ्यास से नहीं आती। यह स्वाभाविक रूप से तब प्रकट होती है जब व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप को जान लेता है। प्रेम कभी बांधता नहीं, और जो बांधता है वह प्रेम नहीं। प्रश्नकर्ता, तो क्या वैराग्य, डिटैचमेंट प्राप्त करने का कोई उपाय नहीं है? महाराज, पाने जैसा कुछ नहीं है। सभी कल्पनाओं को त्याग दो और स्वयं को जानो जैसे तुम वास्तव में हो। आत्मज्ञान ही वैराग्य है। हर लालसा एक आंतरिक कमी की भावना से उत्पन्न होती है। जब तुम जान जाओगे कि तुम्हारे भीतर कुछ भी अधूरा नहीं है, कि जो कुछ है वह सब तुम हो, तब इच्छा स्वतः समाप्त हो जाएगी। प्रश्नकर्ता, क्या स्वयं को जानने के लिए मुझे जागरूकता का अभ्यास करना होगा? महाराज, अभ्यास करने जैसा कुछ नहीं है। स्वयं को जानने के लिए बस स्वयं बनो, और स्वयं बनने के लिए यह कल्पना करना बंद करो कि तुम यह हो या वह हो। बस हो जाओ। अपने भीतर की प्रकृति को प्रकट होने दो। अपने मन को खोज और प्रयास से विचलित मत करो। प्रश्नकर्ता, लेकिन यदि मैं बस प्रतीक्षा करता रहूं तो आत्म साक्षात्कार में बहुत समय लगेगा। महाराज, प्रतीक्षा किस बात की, जब वह अभी और यहीं है? तुम्हें केवल देखना है स्वयं को, अपने अस्तित्व को। तुम जानते हो कि तुम हो और तुम्हें यह अच्छा लगता है। बस सारी कल्पनाओं को छोड़ दो। समय पर भरोसा मत करो। समय ही मृत्यु है। जो प्रतीक्षा करता है वह मरता है। जीवन केवल अभी है। मुझसे भूत और भविष्य की बात मत करो, वे केवल तुम्हारे मन में है। प्रश्नकर्ता, आप भी तो एक दिन मर जाएंगे। महाराज,
मैं तो पहले ही मर चुका हूं। शारीरिक मृत्यु मेरे लिए कोई अंतर नहीं लाएगी। मैं कालातीत अस्तित्व हूं। मुझे कोई इच्छा नहीं, कोई भय नहीं, क्योंकि मैं न अतीत को याद करता हूं, न भविष्य की कल्पना करता हूं। जहां नाम और रूप नहीं है, वहां इच्छा और भय कैसे हो सकते हैं? इच्छाहीनता के साथ समयहीनता आती है। मैं सुरक्षित हूं, क्योंकि जो नहीं है वह कभी उसे नहीं छू सकता जो है। तुम्हें असुरक्षा का अनुभव होता है क्योंकि तुम खतरे की कल्पना करते हो। निश्चित ही तुम्हारा शरीर जटिल और नाजुक है, उसकी रक्षा की आवश्यकता है, लेकिन तुम वह शरीर नहीं हो। जब तुम अपने अजेय अस्तित्व को जान लोगे तो तुम्हें शांति प्राप्त होगी। प्रश्नकर्ता, जब दुनिया दुख में डूबी है तब मैं कैसे शांति में रह सकता हूं? महाराज, ये दुनिया जिन कारणों से दुखी है वे बहुत वास्तविक है। अगर तुम सच में दुनिया की सहायता करना चाहते हो तो पहले स्वयं उस स्थिति में आओ जहां तुम्हें कोई सहायता की आवश्यकता न हो। तब तुम्हारा करना और न करना दोनों ही संसार की मदद करेंगे। प्रश्नकर्ता, लेकिन जहां कार्य की आवश्यकता है वहां निष्क्रियता कैसे मदद करेगी? महाराज, जहां कार्य की आवश्यकता होती है वहां कार्य अपने आप होता है। मनुष्य करता नहीं है, उसका कार्य केवल यह देखना है कि क्या हो रहा है। उसकी मौजूदगी ही कर्म है। जैसे खिड़की दीवार के न होने से बनती है और वही हवा और रोशनी आने देती है, वैसे ही तुम भी अपने मन को कल्पनाओं और प्रयासों से खाली कर दो और यथार्थ स्वयं भीतर प्रवाहित हो जाएगा। यदि तुम सच में किसी की मदद करना चाहते हो तो दूर रहो। यदि तुम भावनात्मक रूप से मदद करने में उलझे हो तो तुम वास्तव में मदद नहीं कर पाओगे। तुम बहुत व्यस्त हो सकते हो और अपनी उदारता से खुश हो सकते हो, लेकिन वास्तविक कार्य बहुत कम होगा। किसी की सच्ची मदद तब होती है जब उसे और मदद की आवश्यकता ही न रहे, बाकी सब व्यर्थ है। प्रश्नकर्ता, लेकिन मदद के लिए इंतजार करने का समय नहीं है, कुछ करना ही होगा। महाराज, बिल्कुल, जो करना है करो, लेकिन जो कुछ तुम कर सकते हो वह सीमित है। केवल स्वयं ही असीम है। स्वयं को ही बिना माप के अर्पित करो, बाकी सब सीमित रूप से ही दिया जा सकता है। केवल तुम ही असीम हो। मदद करना तुम्हारी प्रकृति है, यहां तक कि जब तुम खाते पीते हो तब भी अपने शरीर की मदद कर रहे हो। लेकिन स्वयं के लिए तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। तुम केवल देन हो, अनादि, अनंत, अक्षय। जब तुम दुख और पीड़ा को देखो तो उसके साथ रहो। तुरंत कोई क्रिया मत करो। न ज्ञान और न ही कर्म वास्तव में सहायता कर सकते हैं। दुख के साथ रहो पर उसकी जड़ को उजागर होने दो। समझ की सहायता ही सच्ची सहायता है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, मेरी मृत्यु निकट है। महाराज कहते हैं, तुम्हारा शरीर समय के अधीन है, तुम नहीं। समय और स्थान केवल मन में है। तुम किसी सीमा में बंधे नहीं हो। स्वयं को समझो, यही अनंतता है। चेतना उत्पन्न होती है तो जगत उत्पन्न होता है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, जब एक सामान्य व्यक्ति मरता है तब उसके साथ क्या होता है? महाराज कहते हैं, जैसा उसका विश्वास होता है वैसा ही होता है। जैसे मृत्यु से पहले का जीवन केवल कल्पना है, वैसे ही मृत्यु के बाद का जीवन भी सपना चलता रहता है। प्रश्नकर्ता, और एक ज्ञानी के साथ क्या होता है? महाराज, ज्ञानी मरता नहीं क्योंकि वह कभी जन्मा ही नहीं। प्रश्नकर्ता, लेकिन दूसरों को तो वह व्यक्ति के रूप में दिखता है। महाराज, परंतु स्वयं को नहीं। अपने भीतर वह सभी वस्तुओं से शारीरिक और मानसिक मुक्त होता है। प्रश्नकर्ता, फिर भी आप तो मृत व्यक्ति की अवस्था के बारे में जानते होंगे, कम से कम अपने पिछले जन्मों के आधार पर। महाराज, जब तक मैं अपने गुरु से नहीं मिला था तब तक मैं बहुत कुछ जानता था। अब मैं कुछ नहीं जानता, क्योंकि सारा ज्ञान केवल स्वप्न में होता है और अमान्य है। मैं केवल स्वयं को जानता हूं और अपने भीतर में न जीवन पाता हूं न मृत्यु। केवल शुद्ध होना है, न ये होना न वह होना, बस होना। लेकिन जैसे ही मन अपनी स्मृतियों के भंडार से कल्पना करना शुरू करता है, वह स्थान को वस्तुओं से और समय को घटनाओं से भर देता है। जब मैं इस जन्म को ही नहीं जानता तो पिछले जन्मों को कैसे जानूं? मन स्वयं गति में है, इसलिए उसे सब कुछ गतिशील प्रतीत होता है। समय का निर्माण करता है और फिर भूत और भविष्य की चिंता करता है। संपूर्ण ब्रह्मकांड चेतना महातत्व में समाया हुआ है, जो परिपूर्ण व्यवस्था और सामंजस्य महासत्व में उत्पन्न होती है। जैसे सभी तरंगे सागर में होती है, वैसे ही सभी वस्तुएं मानसिक और भौतिक साक्षी भाव में समाई है। इसलिए चेतना का स्वयं में होना ही सबसे महत्वपूर्ण है, न कि उसमें क्या है।
अपनी चेतना को गहरा और विस्तृत करो और सब कुछ स्वतः ही प्राप्त होगा। तुम्हें कुछ ढूंढने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ सहज और प्रयास रहित रूप से आ जाएगा। 5 इंद्रियां, मन के 4 कार्य, स्मृति, विचार, समझ और अहंग, 5 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, सृजन के 2 पक्ष, पदार्थ और आत्मा, ये सभी चेतना में समाहित है। प्रश्नकर्ता, फिर भी आपको तो यह मानना होगा कि आपने पूर्व जन्म लिए हैं। महाराज, शास्त्र ऐसा कहते हैं, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। मैं केवल स्वयं को जैसा हूं वैसा जानता हूं। मैं पहले कैसे था या आगे कैसे दिखूंगा, यह मेरी अनुभूति में नहीं आता। ऐसा नहीं है कि मैं याद नहीं कर सकता, बल्कि याद करने के लिए कुछ है ही नहीं। पुनर्जन्म की धारणा एक पुनर्जन्म लेने वाले स्व की कल्पना पर आधारित है, और ऐसा कोई स्व नहीं है। स्मृतियों और आशाओं का जो बंधा हुआ मैं है, वही कल्पना करता है कि वह सदा सर्वदा मौजूद रहेगा, और फिर उस झूठी अनंतता को समाहित करने के लिए समय की रचना करता है। परंतु होने के लिए मुझे न अतीत की आवश्यकता है न भविष्य की। हर अनुभव केवल कल्पना से जन्मता है। मैं कल्पना नहीं करता, इसलिए न मेरा जन्म होता है न मृत्यु। केवल वही जो स्वयं को जन्मा हुआ मानते हैं, वे ही पुनर्जन्म का विचार रखते हैं। तुम मुझ पर जन्म लेने का आरोप लगाते हो, मैं इसे अस्वीकार करता हूं। सभी कुछ चेतना में स्थित है, और चेतना न मरती है न जन्म लेती है। वही अपरिवर्तनीय सत्य है। पूरा अनुभव का ब्रह्मांड शरीर के साथ जन्म लेता है और शरीर के साथ ही समाप्त होता है। उसका प्रारंभ और अंत चेतना में है, पर चेतना का न कोई प्रारंभ है न अंत। तुम इस पर सावधानी से विचार करोगे और गहराई से चिंतन करोगे तो तुम चेतना के प्रकाश को उसकी संपूर्ण स्पष्टता में देखोगे और संसार तुम्हारी दृष्टि से विलीन हो जाएगा। यह कुछ ऐसा है जैसे अगरबत्ती को देखना। पहले तुम्हें अगरबत्ती और धुआं दिखता है, लेकिन जैसे ही तुम्हारी दृष्टि उस जलते हुए बिंदु पर जाती है, तुम समझ जाते हो कि उसमें इतनी शक्ति है कि वह पर्वत जैसी अगरबत्तियां जला सकती है और पूरे ब्रह्मांड को धुएं से भर सकती है। स्वयं बिना समय के अपनी अनंत संभावनाओं को प्रकट करता है। इस उदाहरण में अगरबत्ती शरीर है और धुआं मन है। जब तक मन अपनी उलझनों में व्यस्त है, वो अपने ही स्रोत को नहीं देखता। गुरु आता है और तुम्हारा ध्यान भीतर की चिंगारी की ओर मोड़ता है। मन की प्रकृति ही बाह्यमुखी है। वो हमेशा वस्तुओं के बीच उनके स्रोत को खोजता है। जब कोई यह कहता है कि स्रोत को भीतर खोजो, तो यह वास्तव में एक नए जीवन की शुरुआत होती है। चेतना की जगह अब साक्षी भाव लेता है। चेतना में मैं होता है जो सचेत है, जबकि साक्षी भाव अखंड होता है। साक्षी स्वयं को जानता है। मैं हूं एक विचार है, जबकि साक्षी भाव विचार नहीं है। उसमें मैं जानता हूं कि मैं हूं भी नहीं होता। चेतना एक गुण है, लेकिन साक्षी भाव नहीं। तुम चेतना को जान सकते हो, लेकिन चेतना के माध्यम से साक्षी भाव को नहीं जान सकते। ईश्वर संपूर्ण चेतना है, लेकिन साक्षी भाव उससे भी परे है। अस्तित्व और अनस्तित्व दोनों से परे। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, मैंने शुरुआत उस प्रश्न से की थी कि मृत्यु के बाद एक व्यक्ति की स्थिति क्या होती है। जब उसका शरीर नष्ट हो जाता है, तब उसकी चेतना का क्या होता है? क्या वह अपनी देखने सुनने जैसी इंद्रियों को साथ लेकर जाता है या उन्हें पीछे छोड़ देता है? और अगर वह अपनी इंद्रियां खो देता है, तो उसकी चेतना का क्या होता है? महाराज कहते हैं, इंद्रियां केवल अनुभव के माध्यम है। जब स्थूल माध्यम समाप्त हो जाते हैं, तद चेतना की सूक्ष्म अवस्थाएं प्रकट होती है। प्रश्नकर्ता, क्या मृत्यु के बाद चेतना से साक्षी भाव की ओर कोई संक्रमण नहीं होता? महाराज, चेतना से साक्षी भाव की ओर कोई संक्रमण संभव नहीं, क्योंकि साक्षी भाव चेतना का कोई रूप नहीं है। चेतना केवल और अधिक सूक्ष्म और परिष्कृत हो सकती है, और यही मृत्यु के बाद होता है। जैसे जैसे मनुष्य के विभिन्न माध्यम समाप्त होते हैं, वैसे वैसे उनसे उत्पन्न चेतना की अवस्थाएं भी समाप्त हो जाती है। प्रश्नकर्ता, क्या तब केवल अचेतनता ही शेष रह जाती है? महाराज, देखो, तुम अचेतनता को भी किसी ऐसी वस्तु के रूप में देख रहे हो जो आती और जाती है, लेकिन यह देखने वाला कौन है जो अचेतनता को देख सके? जब तक खिड़की खुली है, कमरे में प्रकाश है। जब खिड़की बंद हो जाती है, तब भी सूर्य तो वही है। पर क्या सूर्य कमरे के अंधकार को देखता है? क्या सूर्य के लिए अंधकार जैसा कुछ है? अचेतनता जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अचेतनता कोई अनुभव योग्य अवस्था नहीं है।
जब स्मृति या संवाद में कोई अंतराल आता है तभी हम अचेतनता की कल्पना करते हैं। अगर मैं प्रतिक्रिया देना बंद कर दूं तो तुम कहोगे कि मैं अचेतन हूं, परंतु वास्तविकता में मैं पूर्णतः सजग हो सकता हूं, केवल संवाद या स्मरण में असमर्थ है। प्रश्नकर्ता, मैं एक सीधा प्रश्न पूछ रहा हूं। इस दुनिया में लगभग 4 अरब लोग हैं और वे सभी मरेंगे। मृत्यु के बाद शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक रूप से उनकी स्थिति क्या होगी? क्या उनकी चेतना बनी रहेगी, और यदि हां तो किस रूप में? कृपया यह मत कहिए कि मेरा प्रश्न गलत है या आप नहीं जानते या आपके दृष्टिकोण से यह प्रश्न अर्थहीन है। जब आप मेरी दुनिया और आपकी दुनिया को अलग अलग और असंगत कहने लगते हैं तो आप हमारे बीच दीवार खड़ी कर देते हैं। या तो हम एक ही दुनिया में हैं या फिर आपका अनुभव हमारे किसी काम का नहीं। महाराज, बिल्कुल हम एक ही दुनिया में हैं। फर्क बस यह है कि मैं इस संसार को जैसा है वैसा देखता हूं और तुम नहीं। तुम अपने को संसार में देखते हो जबकि मैं संसार को अपने में देखता हूं। तुम्हारे लिए जन्म और मृत्यु होती है जबकि मेरे लिए संसार का आगमन और लोप होता है। संसार वास्तविक है पर तुम्हारा दृष्टिकोण नहीं। हमारे बीच कोई दीवार नहीं है सिवाय उस दीवार के जिसे तुमने खड़ा किया है। इंद्रियों में कोई दोष नहीं, तुम्हारी कल्पना ही तुम्हें भ्रमित करती है। वह संसार को उसकी यथार्थता से ढंग देती है और तुम्हारे भीतर के पैटर्न के अनुसार उसे एक स्वतंत्र सत्ता बना देती है। तुम्हारी दृष्टि में एक गहरा विरोधाभास है जिसे तुम देख नहीं पाते और वही दुख का कारण है। तुम यह मानते हो कि तुम एक दुख और पीड़ा से भरी दुनिया में जन्मे हो, जबकि मैं जानता हूं कि यह दुनिया प्रेम की संतान है जिसकी उत्पत्ति, विकास और पूर्णता प्रेम में ही है। पर मैं तो अब प्रेम से भी परे हूं। प्रश्नकर्ता, यदि आपने इस दुनिया को प्रेम से रचा है तो यह इतनी पीड़ा से क्यों भरी है? महाराज, शरीर के दृष्टिकोण से तुम सही हो। तुम चेतना की विशालता और अनंतता हो। जो असत्य है उसे मत मानो और तुम भी वैसे ही देख सकोगे जैसे मैं देखता हूं। सुख दुख, अच्छा बुरा, सही गलत, ये सभी सापेक्ष है और इन्हें पूर्ण सत्य नहीं माना जा सकता। ये सीमित और क्षणिक है। प्रश्नकर्ता, बौद्ध परंपरा में कहा गया है कि निर्वाणी बुद्ध को ब्रह्मांड की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। वह जो चाहे उसे जान और अनुभव कर सकता है। वह प्रकृति के नियमों को प्रभावित कर सकता है, कारणों की श्रृंखला को तोड़ सकता है, घटनाओं के क्रम को बदल सकता है, यहां तक कि अतीत को भी पलट सकता है। संसार उसके साथ रहता है पर वह उससे स्वतंत्र होता है। महाराज, जो तुम वर्णन कर रहे हो वह ईश्वर है। निश्चित रूप से जहां ब्रह्मांड होगा वहां उसका प्रतिरूप ईश्वर भी होगा, लेकिन मैं उन दोनों से भी परे हूं। एक राज्य को राजा की तलाश थी। उन्हें एक उपयुक्त व्यक्ति मिला और उन्होंने उसे राजा बना दिया, पर उसमें कोई आंतरिक परिवर्तन नहीं हुआ। केवल एक उपाधि, कुछ अधिकार और कर्तव्य मिले। उसकी प्रकृति वैसी ही रही। उसी तरह एक ज्ञानी व्यक्ति के चेतना का स्वरूप पूरी तरह बदल जाता है, लेकिन वह भ्रमित नहीं होता। वह अपरिवर्तनीय को जानता है। प्रश्नकर्ता पूछते हैं, परिवर्तनशील तो हमेशा सचेत होता है, परंतु जो अपरिवर्तनीय है वह तो चेतना नहीं हो सकता। चेतना हमेशा परिवर्तन का ही अनुभव करती है। जो अपरिवर्तनीय है उसका कोई भी चिन्ह चेतना में नहीं आता। महाराज कहते हैं, हां और नहीं। जैसे कागज पर लेखनी होती है परंतु कागज लिखावट नहीं है, स्याही संदेश नहीं है और पाठक का मन भी संदेश नहीं है, परंतु इन्हीं सब के सहारे संदेश संभव होता है। प्रश्नकर्ता, क्या चेतना वास्तविकता से नीचे आती है या यह केवल पदार्थ का एक गुण है? महाराज, चेतना अपने आप में पदार्थ का सूक्ष्म प्रतिरूप है। जैसे जड़ता, तमस और ऊर्जा पदार्थ के गुण है, उसी प्रकार संतुलन, सत्व स्वयं को चेतना के रूप में प्रकट करता है। आप इसे एक अत्यंत सूक्ष्म ऊर्जा का रूप भी कह सकते हैं। जहां भी पदार्थ खुद को एक स्थिर जीवित संरचना में संगठित करता है वहां चेतना स्वतः प्रकट होती है, और जब वह संरचना नष्ट हो जाती है तब चेतना भी लुप्त हो जाती है। प्रश्नकर्ता, फिर क्या शेष बचता है? महाराज, वह जो न तो चेतना है और न ही पदार्थ, परंतु जिन दोनों का मूल है, न जन्म लेता है न मरता है। प्रश्नकर्ता, अगर वह चेतना और पदार्थ से परे है तो उसे अनुभव कैसे किया जा सकता है? महाराज, उसके प्रभावों के माध्यम से, दोनों पर, सौंदर्य और आनंद में उसे खोजो।
पर तुम ना तो शरीर को समझ पाओगे और ना चेतना को, जब तक दोनों से पार नहीं जाते। प्रश्नकर्ता, कृपया स्पष्ट रूप से बताइए, क्या आप चेतन है या अचेतन है? महाराज, ज्ञानी न तो चेतन होता है और न ही अचेतन, परंतु उसकी ज्ञान अवस्था में सब कुछ समाहित होता है। साक्षी भाव हर अनुभव को समेटे रहता है, लेकिन जो साक्षी है वो हर अनुभव से परे है, वो साक्षी भाव से भी परे है। प्रश्नकर्ता, अनुभव का एक पृष्ठभूमि है जिसे हम पदार्थ कहते हैं, और अनुभव करने वाला है जिसे हम मन कहते हैं। इन दोनों के बीच पुल क्या है? महाराज, जो दोनों के बीच की खाई है वही पुल है, जो एक छोर पर पदार्थ जैसा दिखता है और दूसरे छोर पर मन जैसा, वही स्वयं में पुल है। अगर तुम यथार्थ को मन और शरीर में विभाजित करना बंद कर दो तो किसी पुल की जरूरत ही नहीं बचेगी। जब चेतना प्रकट होती है तब संसार प्रकट होता है। जब तुम संसार की सुंदरता और बुद्धिमत्ता को देखते हो तब तुम उसे ईश्वर कहते हो, परंतु जानो उस स्रोत को जो तुम्हारे भीतर है और तुम्हारे सारे प्रश्न स्वतः शांत हो जाएंगे। प्रश्नकर्ता, देखने वाला और जो देखा जा रहा है, क्या ये दोनों एक है या दो? महाराज, केवल देखना है। देखने वाला और जो देखा जा रहा है दोनों उसमें समाहित है। जहां कोई भेद नहीं है वहां भेद मत गढ़ो। प्रश्नकर्ता, मैंने उस व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति से सवाल शुरू किया था। आपने कहा कि उसकी आशाएं और विश्वास उसकी मृत्यु के बाद की स्थितियां तय करेंगे। महाराज, जन्म लेने से पहले भी तुमने योजना बनाई थी कि कैसे जीना है। तुम्हारी अपनी इच्छा ही तुम्हारे भाग्य की रीढ़ थी। प्रश्नकर्ता, लेकिन कर्म ने भी तो हस्तक्षेप किया होगा। महाराज, कर्म परिस्थितियों को आकार देता है, परंतु रवैये तुम्हारे अपने होते हैं। अंततः तुम्हारा चरित्र तुम्हारे जीवन को आकार देता है और केवल तुम ही अपने चरित्र को आकार दे सकते हो। प्रश्नकर्ता, कोई अपना चरित्र कैसे गढ़ता है? महाराज, उसे वैसा का वैसा देखकर और ईमानदारी से खेद प्रकट करके। यह देखने और महसूस करने की एकता चमत्कार कर सकती है। यह ठीक वैसे है जैसे कांस्य ब्रॉन्ज की मूर्ति ढाली जाती है। केवल धातु से काम नहीं चलता, केवल आग भी पर्याप्त नहीं और सांचा भी अकेला कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें धातु को आग में पिघलाकर सांचे में ढालना होता है।